हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। सो यू नो व्हाट कि हमारे बहुत मार्क्स कम आते हैं, लाइक 200, 250, 300 पे ही हमें स्टॉक हो जाते हैं। लेट मी टेलिंग अबाउट माई सेल्फ कि मेरे साथ क्या हुआ था। आई एम नॉट अ मेंटर और नॉट अ गाइडर, ठीक है। तो मैं खुद के बारे में बताती हूँ एंड क्या क्या स्ट्रैटेजी और क्या क्या मैंने सोचा है ना इन दिनों में, वो सब चीज़ मैं इस कॉपी की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ देख लो, मतलब इफ़ यू वांट तो देख लो। हाँ, देखो, सबसे पहले मैंने सोचा ना कि एक रफली स्ट्रैटेजी बनाती हूँ कि मेरा मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। लाइक थर्ड ड्रॉप है तो ये तो कुछ कम नहीं होता ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बायोलॉजी से, ठीक है। पास्ट का क्या था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड अभी रिसेंट में मैंने क्या सोच रखा है करने का ये भी मैं आपको बताऊँगी अच्छे से, ठीक है। एंड हाँ, हैंड राइटिंग को अभी स्किप करना बिकॉज इट्स अ रफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। अच्छी होती है राइटिंग, उतनी भी अच्छी नहीं बट हाँ अच्छी होती है। फॉर बायोलॉजी आप सबको ही पता है एंड सबको पता है, और ये ना सारे टॉपर्स भी बताते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें पता तो है कि हमें क्या क्या करना चाहिए लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। अभी का मेरा प्लानर ये है ना कि मैं क्या करूँगी। सबसे पहले तो आप सबको या मुझे सबसे पहले लगाने होते हैं लेक्चर, क्योंकि जब तक हमारी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक हम कैसे कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे, नहीं ना। लेक्चर के साथ साथ में आप नोट्स बना लेते हो तो सही है, या फिर पीडीएफ्स वगैरह कहीं से भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ लो, ठीक है। मेरे नोट्स पहले के हैं बायोलॉजी के एंड उसके बाद से ज़रूरी होता है पीवाईक्यूज, ठीक है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अब जितना कर लो उतना कम होता है। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस कि मैं लेक्चर को कैसे करूँगी। तो मैं तो हाँ, एक मैं भूल रही थी, एनसीईआरटी रीडिंग, जो कि सारे टीचर सारे टॉपर्स ये हमें बताते हैं कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से ही बायोलॉजी की क्वेश्चन आती है, तो इसको तो स्किप नहीं ही कर सकते हैं। फॉर लेक्चर मैं करूँगी वन शॉट इसलिए यार, 3 सालों में मैंने कुछ तो किया होगा ना। हाँ, लेक्चर लगाए हैं मैंने, अच्छे खासे लेक्चर लगाए हैं, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं ये आपको आज विथ प्रूफ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो मैं करूँगी वन शॉट एंड मेरा कुछ नोट्स डन है, कुछ बाकी है, वो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ वन शॉट के साथ में वो नोट्स भी कंप्लीट कर लूँ। अदरवाइज़ मेरे नोट्स हैं कुछ चैप्टर्स के, हाँ क्लास 12 के कुछ कुछ चैप्टर्स के नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कहाँ से करूँगी ना, वो बुक मैं आपको बता देती हूँ एंड उसके पीडीएफ्स वगैरह आपको चाहिए होंगे तो आप बोल सकते हो, मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूँगी। तो बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं ना यूज़ करूँगी ये ओसवाल की बुक, ठीक है ना। नीट का 38 ईयर्स की प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन वाली जो बुक है उसको, ये बुक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही सेपरेट्स बुक आती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स अच्छे से दिए हुए हैं, समझाए हुए हैं। एंड यहाँ पे आपको 2025 2024 के क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर विथ ओमार शीट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बायोलॉजी का ओपन किया है और इस बुक में ना क्वेश्चन पेपर के साथ साथ 2025-2024 के क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे नोट्स भी अवेलेबल है। हर एक टॉपिक से ना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, आपका आंसर की एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा बुक में ही, प्लस शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, सारी चीज़ें आपको बुक में ही मिल जाएंगी, जिनसे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आप जो सोचते हो ना कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कैसे क्या करें, भाई देख लो, इस बुक में ना हर एक टॉपिक से, हर एक लाइन से आपको एवरीथिंग नीट एंड क्लीन एक्सप्लेन किया गया है, और ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए आता है। हूबहू जैसे मैंने बायो का दिखाया था ना, सेम वैसे ही आपके फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन नोट्स ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वन मोर थिंग मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ओसवाल का ही आता है नीट फ्लेक्स करके, जो कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आता है। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का लेके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, देख लो। इसमें भी आपको 2025
2024 के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सारे आपके चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, कौन कितने क्वेश्चन किस ईयर में आए वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी चीज़ें। एंड इसके अलावा भी आप इससे ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट का है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक, हर जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा आपको PYQs भी इसी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको सारे क्वेश्चंस के पूरा प्रॉपर हिंट एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, एंड QR कोड भी होता है, वहाँ से स्कैन करके भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। एंड आप जो है ना अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ओसवाल वेबसाइट से बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देरी नहीं करो, फटाफट से बुक को बाय करो, चुमेश्वरी बुक है और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो। मैं भी इसी को फॉलो कर रही हूँ। तो देखो, फॉर बॉटनी मैं क्या करूँगी ना, प्रचंड बैच को ही अच्छे से फॉलो करूँगी, क्योंकि उसी से मैंने नोट्स वगैरह बनाया है। तो बॉटनी के लिए मैं तो फॉलो करूँगी बिपिन सर को, ठीक है, नो डाउट। मुझे बिपिन सर के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका है एंड मुझे उनका बहुत अच्छे से समझ आता है। एंड जूलॉजी की बात करें तो मैं करूँगी समाप्ति मैम से, ठीक है। ये तो कुछ रफ स्ट्रैटेजी होगी हमारी बायोलॉजी की, ठीक है। इसके अलावा ना अब मैं आपको बता देती हूँ कि केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मेन फोकस मैं सोच रही हूँ करूँगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। तो फॉर केमिस्ट्री सेम वही हमारा लेक्चर नोट्स, PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब तो रहते ही हैं, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं सुधांशु सर को फॉलो करूँगी एंड उनके वन शॉट ही लगाऊंगी, जो कि है प्रचंड बैच के, ठीक है। इनऑर्गेनिक का भी मैंने सोचा नहीं है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में भी डिटेल से कर सकती हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग। मैं देखो हर बार प्लानर बनाती हूँ। द मेन थिंग ना कि हमें पता होती है कि हमें ये चीज़ करनी होती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। देखते देखते अभी देखो सिर्फ 5 महीने बच चुके हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं हो पाया ना। एंड स्टिल मैंने ये भी रियलाइज़ करा है ना कि हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ना ना ना, हम तो अभी जीरो पे ही हैं। एंड फिर से हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वेल, मोल कंसेप्ट, एंड ये लिटरली मेरे साथ होता है एंड मैं अभी तक वही करता हूँ। बंधुओं, चलो बुक की तो बात हो गई। यहाँ पे मैंने ना रफली पूरा स्ट्रैटेजी बना करके रखा है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का, ठीक है। इसके अलावा यूनिट एंड डायमेंशंस, ये सारी मतलब फिजिक्स के भी मैंने लिख रखे हैं, जिसमें मोस्टली ज़रूरी होता है लेक्चर नोट्स, PYQs एंड क्लास के नोट्स के सारे क्वेश्चंस करना, ओके। एंड देखो मैंने यहाँ पे 11 चैप्टर फिजिक्स के लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, मैंने वही ओसवाल वाले बुक से देख करके किया है, तो ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं। एंड भाई साहब यहाँ देख लो, मैंने बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स लिख रखे हैं। अब आते हैं रियलिटी की बात कि मेरे मार्क्स इतने गंदे क्यों आते हैं। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स कितने चैप्टर्स लिख रखे हैं, 22 यहाँ है, तो 23, 24, 25, हाँ, टोटल मैंने अप्रॉक्स 25 चैप्टर्स लिख रखे हैं, जिससे ही आपके इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना कि आप इजली 320 या 340 मार्क्स अचीव कर सकते हो। जहाँ जहाँ मैं डॉट लगा रही हूँ ना, मैं बस इस चैप्टर्स को टच करके जाती थी, ना ही रटती नहीं थी, बस टच की थी। अब आप ही बताओ, मैंने इन चैप्टर्स को बस रफली टच किया, जैसे रफली मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है, तो क्या इससे मेरे मार्क्स आएंगे? मैंने किया है, क्या किया है, तो लिविंग वर्ल्ड बार बार ऐसा फील हुआ है ना मेरे को कि मैं जीरो पे हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अलावा ब्रीथिंग, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उनसे ही क्वेश्चन कम आते हैं। आप ही बताओ कि पूरे 25 चैप्टर को मैं स्किप करके अगर जाऊँगी तो क्या मेरे मार्क्स आएंगे? यही है रियलिटी भाई, कि हम ये सोचते हैं ना, हमें पढ़ा हुआ सब रहता है, हमने लेक्चर भी लगाया है, हमने रिवाइज भी किया है, हमें एक टाइम को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, बट बाद में अगर आपको कोई बोल दे टेस्ट दे दे या फिर तू इसको PYQ उसके बुक से सॉल्व कर ले, ऐसा फील होता है ना, क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, होगा ही नहीं मुझसे। अभी ये मेरा रफ स्ट्रैटेजी है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं ना अभी ये सीट्स पे अच्छे से करूँगी, जो कि मैं अच्छे से बनाऊँगी। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं यूट्यूब पे दे दूँगी, टेलीग्राम पे दे दूँगी। सो अभी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा हमारी स्ट्रैटेजी का, ठीक है। और हमारे नीट में 5 मंथ लेफ्ट हैं, तो अब भी प्लान करके पढ़ाई नहीं किया तो समझ जाओ नर्क में जाओगे सारे के सारे। सो बाय।